नमस्कार मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस के स्वर्णिम अवसर पर मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद हर एक भारतीय का सीना गर्व के मारे 4 इंच और बढ़ जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉकी के देवता कहलाए जाने वाले ध्यानचंद के बारे में। अगर आप आज भी गूगल पर गॉड ऑफ हॉकी सर्च करें तो नाम और तस्वीर ध्यानचंद जी का ही आएगा, क्योंकि ध्यानचंद जी ने हॉकी के इतिहास में क्रांति ला दिया था और पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। हालांकि ये बात उस समय की है जब हमारा देश दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था। लेकिन मैं ध्यानचंद जी की तारीफ में क्या कहूँ, अगर मैं तारीफ करने बैठूंगा तो मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक और प्रभावशाली कहानी सुनाता हूँ। ये बात है उस समय की जब ओलंपिक के लिए भारत और जर्मनी में एक हॉकी का मैच खेला जा रहा था। उस मैच में भारत ने जर्मनी को बहुत ही बुरी तरह से हराया। इसका सारा श्रेय ध्यानचंद को ही जाता है, जाहिर सी बात है। वो मैच जिस स्टेडियम में हो रहा था उस स्टेडियम में 25,000 लोग बैठे थे, और उसी स्टेडियम में आज तक का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर बैठा हुआ था। हिटलर ये देखकर काफ़ी गुस्सा हुआ और उसने ध्यानचंद की हॉकी स्टिक तोड़वा डाली, ये कहकर कि इस हॉकी स्टिक में चुंबक है और ध्यानचंद जब बॉल को लेते हैं तो वो बॉल उससे छूटती क्यों नहीं है, चिपकी रहती है। लेकिन हॉकी स्टिक में कोई चुंबक नहीं निकला। ये देखकर हिटलर काफ़ी हतप्रभ रह गया और ध्यानचंद से काफ़ी प्रभावित हो गया। उसने उसी रात ध्यानचंद को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो। तो ध्यानचंद ने बताया कि मैं भारत की सेना में लांस नायर हूँ। हिटलर ने कहा, ठीक है, अब से तुम जर्मनी के लिए खेला करो और मैं तुम्हें कर्नल बना देता हूँ। ध्यानचंद ने काफ़ी विनम्रता से मना कर दिया। तो हिटलर को काफ़ी अजीब लगा और हिटलर ने कहा कि तुम्हारे देश ने तुमको दिया ही क्या है जो तुम देश के लिए इतनी बड़ी चीज़ कुर्बान कर रहे हो। तो ध्यानचंद ने जो जवाब दिया आपको सुनना चाहिए। ध्यानचंद जी ने कहा कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ करे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। ये सुनने के बाद हिटलर ने मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारी देशभक्ति देखकर काफ़ी प्रसन्न हो चुका हूँ। इसी कहानी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप देख रहे थे स्पिरिचुअली ऑसम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।